कह रहे थे कि हम देश छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन तुम इस देश को किस कानून से चलाओगे? संविधान तो आज भी हमारा लागू है, संविधान तो हमारे से ही चलेगा। अभी आप आजाद नहीं हैं। साथियों, उस समय एक कमीशन, साइमन कमीशन इकट्ठा हुआ। गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से इस देश के अंदर संविधान बनाने की मांग जोरों से उठने लगी। उसमें एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी गठन करने के बाद प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनोनीत कर दिया। जब उनके साथ कई लोग उनके साथ लगाए गए और उनसे कहा गया कि इस देश के बाहर से जितने भी देश हैं सभी संविधान का हमें निचोड़ इकट्ठा करना होगा कि संविधान में इस देश में लोकतंत्र कैसे चले, किसको अधिकार मिले, किसको अधिकार ना मिले। लेकिन साथियों, जितने भी साथी थे, कोई अपने बच्चों की स्थिति में, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर संविधान बनाने का आ गया। लेकिन साथियों, डॉक्टर अंबेडकर के अंदर कसक थी। डॉक्टर अंबेडकर के अंदर एक ऐसी कसक थी जो इस देश के अंदर समानता का अधिकार, उसे जीने का अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को लिखकर चींटी से लेकर हाथी तक को, जो भी जीव पक्षी हैं, इस संविधान के अंदर अधिकार दिया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर इंसान को इस देश में जीने का अधिकार दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान में हर व्यक्ति को राजनीतिक करने का अधिकार दिया है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया और राजा रानी के पेट का ऑपरेशन करके डॉक्टर अंबेडकर ने वोट के अधिकार से आपको वोट देने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लंगड़ा हो या लूला, वह राजा कहलाता था। लेकिन आज इस संविधान के अनुसार लंगड़े की जरूरत, लंगड़ा हो या लूला, यदि जनता ने वो चुन दिया तो वो राजा कहलाएगा। नहीं, आज इस देश में एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, जो आज दुनिया जानती है इस बात के लिए, यदि ये संविधान नहीं होता तो इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला कभी इस देश में नहीं बनता। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लोकसभा के अंदर सन 1952 को एक बात संसद के अंदर खड़े होकर कही थी, मैं कितना ही बढ़िया संविधान क्यों ना लिख दूं, लेकिन संविधान बढ़िया कितना ही हो, कितना ही घटिया लिख दो, यदि उसको चलाने वाले सही हैं तो वह घटिया भी संविधान बढ़िया साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसा आज देश के अंदर संविधान की बात करने वाले लोग जो संविधान को मानते हैं लेकिन संविधान को पहचानते नहीं हैं। संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। आजादी के बाद इस देश के अंदर यदि संविधान है तो इस देश के अंदर कितनी जातियां ऐसी हैं जिनको बिगैर संविधान के कोई अधिकार नहीं मिला था, आज वो सीरा उठा करके चल रही हैं। आज किसान की बात आती है, किसान इस देश का अंग है, किसान से हम लोग जीवित हैं। यदि किसान है तो हम जीवित हैं।